हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर से हिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट हम करते हैं महात्मा गांधी एवं उनके द्वारा प्रारंभिक आंदोलन मतलब प्रारंभ किए गए आंदोलन। कैसे महात्मा गांधी जो है अपनी आंदोलन को शुरुआत करते हैं और उनसे संबंधित कौन कौन सा है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन वो कौन सा ऐसा अधिवेशन है जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था और वह संपन्न हुआ था किस जगह पे? अमरावती में, बेलगांव, कराची, नागपुर। तो देखिए वह जो संपन्न हुआ था बेलगांव में हुआ था। राइट ऑप्शन जो है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय से पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 में क्या किया, वापस आए। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किए थे कहाँ पे? तो वह जो किए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में किए थे। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा। अगला हमारा प्रश्न बनता है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने, बिपिन चंद्र पाल ने, या बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। ठीक ना? तो इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है BPSC जो चयन आयोग है, जब पहली बार Tier 1 करा रही थी, लगभग उसमें 1,79,000 जो है सीट निकाली थी। तो जितने भी अदर स्टेट वाले थे, यूपी से आए हुए जितने भी कैंडिडेट थे, बच्चे थे, एग्ज़ाम में शामिल हुए, उनको पहली बार जो है BPSC के द्वारा आयोजित कराई गई जो शिक्षक परीक्षा थी उसके अंतर्गत 5 ऑप्शन देखने को मिले थे। अब BPSC जो है इसमें ही जो है बहुत सारे बच्चे जो है क्या हो गए, आउट हो गए। क्योंकि नॉर्मली जो है नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो जो बच्चे हैं वह 4 ऑप्शन पर एग्ज़ाम दिए हुए हैं, लेकिन BPSC यहाँ पर एक खेल कर जाती है और बहुत से बच्चों को जिन्होंने अपना धैर्य खो दिया, जिन्होंने अपने आप को शांत नहीं रखा, वह एग्ज़ाम से क्या हो गए, आउट हो गए। आउट होने का रीज़न क्या था कि 5वां ऑप्शन जो था इतना खतरनाक था, जो BPSC इसी पर बच्चों के साथ खेल जाती है। तो यदि आप Tier 4 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो Tier 4 की एग्ज़ाम की तैयारी जब कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आप अपने आप को इतनी प्रिपेयर कर लें कि आपको एग्ज़ाम में अपने आप को शांत रख पाएँ और 5वां जो ऑप्शन मिले उससे हम घबराएं नहीं। तो यहाँ बात कर रहे हैं निष्क्रिय विरोध की। तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न कि इनमें से किसने गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी? इनमें से किसने गांधी को, मतलब कौन व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? बिपिन चंद्र पाल, उमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए Tier 4 में अभी जो है सरकार बहस कर रही है कि और बिहार स्टूडेंट के कैंडिडेट्स की मांग है कि डोमिसाइल लागू किया जाए। ठीक है, डोमिसाइल जो है आप लागू किया जाए। तो देखिए यदि जो है यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि चुनाव भी है 2025 में बिहार के लिए, और चुनाव को देखते हुए डोमिसाइल लागू भी हो सकता है और नहीं भी लागू हो सकता है। लेकिन आप क्या रहें कि प्रिपेयर रहें पूरी तरीके से, क्योंकि Tier 4 जो होगी, जो आएगी, एक बड़ी वैकेंसी होगी। इसके बाद बिहार के अंतर्गत हमें जहाँ तक लगता है कि अब टीचर में जो है वैकेंसी बहुत आने के कम चांसेस रहेंगे। तो ये ध्यान रखें, अपने आप को प्रिपेयर रखें। चलिए बात करते हैं हम लोग गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि को लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी। किसने दी थी? तो ये दिए थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, क्योंकि यही जो थे महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। तो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? चंपारण का सत्याग्रह नील की खेती से, चमड़े का उत्पादन से, कपड़ा मिलों की हड़ताल और नमक का उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? खेड़ा, गुजरात के खेड़ा से हुआ था। कपड़ा मिल सूरत की बात है। चमड़े का उत्पादन ये तो कानपुर वाले में सबसे ज़्यादा होता है, और नील की खेती जो है यहीं पर
राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को क्या करते हैं, निमंत्रण करते हैं कि हमारे यहाँ आइए, क्योंकि 3 कटिया पद्धति चालू हो गई है और वहाँ पे ज़बरदस्ती जो है हमसे क्या की जा रही है, नील की खेती कराई जा रही है। तो चंपारण सत्याग्रह जो था, इसका संबंध जो है नील की खेती से। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। यहाँ पे नील की खेती से विरोध इसलिए था क्योंकि एक बार नील की खेती कर दी जाती थी तो वह भूमि जो थी कैसी हो जाती थी, बंजर हो जाया करती थी। अगला प्रश्न, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष में किए गए साक्षी था। किस वर्ष में चंपारण सत्याग्रह किया गया था? देखिए 1915 में महात्मा गांधी जो है वापस आए वकालत पढ़ाई करके, और 1917 में जो है ये चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन नील की ब्लॉक कृषि से संबंधित है? दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह? तो निम्नलिखित आंदोलन नील के ब्लॉक से कृषि से संबंधित है, तो वह है चंपारण सत्याग्रह। हालांकि दांडी यात्रा जो है नमक से संबंधित है। असहयोग आंदोलन, ठीक है, जिस समय असहयोग आंदोलन उस समय बंद हो गया जिसमें चौरा चौरी कांड हो जाता है। फिर प्रश्न जो दिया है कि महात्मा गांधी कब चंपारण आए थे, तो ये प्रश्न करा चुका हूँ 1917 में। राइट ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। जबकि 1919 का संबंध रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। 1922 का संबंध आप कमेंट में बताएं कि किससे संबंधित है। फिर से क्वेश्चन जो है रिवीजन हो चुका है। निष्क्रिय विरोध का संबंध जो है किससे है, ठीक है, जिसका प्रतिपादन किए थे तो वह था अरविंद घोष, मैं बता चुका हूँ। अगला प्रश्न, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वह आने के लिए आमंत्रित किया गया था? किस शहर में? क्या दिल्ली थी, पटना था, लखनऊ था या अहमदाबाद था? तो वह शहर जो था क्या था, आपका लखनऊ था। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी को जाकर के कहे कि चलिए हमारे यहाँ जो है हम क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से मजबूर हो चुके हैं और हमें आप न्याय दिलाइए। तो क्या वह व्यक्ति अनुर आसफ अली थे, मौलाना मजहरुल हक थे, राजकुमार शुक्ल थे, बटक मियाँ थे? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये थे राजकुमार शुक्ल। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1920, 1919, 1913 या 1915? तो जनवरी 1915 में मैं बता चुका हूँ। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन में निम्नलिखित किसके विरोध किया गया था? चंपारण जब आंदोलन हुए थे किसके लिए विरोध किया जा रहा था उस संदर्भ में? क्या जमींदारों द्वारा अतिरिक्त कर लगाए जाने के विरोध में, रॉलेट अधिनियम 1919 के विरोध में, या ब्रिटिश सरकार के वित्तीय अत्याचारों के विरोध में, नील की जबरन खेती के विरोध में? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। अब देखिए यदि नहीं पढ़े रहेंगे तो क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है कि पहला भी सही है कि दूसरा भी सही है, तीसरा सही है। चलिए हो सकता है कि हम क्या करते हैं, एक से अधिक मार देते हैं, हो सकता है कोई ना कोई तो सही होगा, इसमें से 2 हो जाएगा। नहीं, यही कन्फ्यूजन दूर करनी है और आपको एग्जैक्ट पढ़ना है। तो उसमें जो था नील की जबरन खेती के विरोध में जो है चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंत योग्यता समाप्त हो गई। मतलब कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका नीति कब समाप्त हो गई? क्या अरविंद घोष के नेतृत्व में हुआ था, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, या महात्मा गांधी के नेतृत्व में? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंत में जो समाप्त हो गई वह थी आपकी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। बाल गंगाधर तिलक जब नेतृत्व कर रहे थे तो उस समय कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई। कहा गया कि अब जो चीज़ें हैं वह बार बार अंग्रेजों को पत्र भेजने या लव लेटर भेजने से नहीं होगा और उसके सामने गिड़गिड़ाने से नहीं होगा। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो है सशक्त होकर के एक होकर के क्या करना होगा, लड़ना होगा, न कि जो है हमें क्या करना होगा, याचिका डालनी होगी। अगला प्रश्न, खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था? देखिए जो नमक का संबंध था वो दांडी से था, ठीक है ना, दांडी यात्रा नमक आंदोलन था। और खेड़ा जिले किसान की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन जो किस वर्ष किया था? 1917, 1919, 1918 या 1915? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1918 की बात कर लें तो यह जो खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए है। जबकि 1915 जो है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी क्या किए, वापस आए। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, सी होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? कौन सा आश्रम जो है महात्मा गांधी द्वारा नहीं स्थापित किया गया? क्या वह सेवाग्राम था, टॉलस्टॉय फार्म था, पौनार या साबरमती आश्रम? तो इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए दोस्त, क्या था? वह पौनार था। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें लिखा था कि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है उब करके जो है एक किताब लिखते हैं और उस किताब में लिखते हैं कि यदि भारतीय जो है अंग्रेजों का सहायता न करे तो ब्रिटिश शासन पूरी तरह से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या वह किताब ग्राम स्वराज थी? क्या हिंद स्वराज थी? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस, या मेरे सपनों का भारत था? ठीक ना। अब देखिए, यहाँ से बहुत से लोग जो होंगे क्वेश्चन दो तरीके से मारते हैं। एक इमोशनली होकर के मारते हैं, इमोशनली होकर के मार देंगे नहीं नहीं ये तो बात सही है कि लिखे हैं कि मेरे सपनों का भारत। अब देखिए, मेरे सपनों का भारत जैसे ही सुनेंगे तो लग रहा है कि यहीं लिखेंगे, गांधी जी यहीं लिखे हुए हैं मेरे सपनों का भारत। तो ना टाइटल देख के ही लोग बहुत से मार देंगे। जब वहाँ पे कन्फर्म नहीं रहेंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि मारना है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या है कि आपको भावुकता के रूप में नहीं पढ़ने, क्योंकि भावुकता पढ़ाई जो है भावुकता की चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या है? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के अंतर्गत लिखे थे महात्मा गांधी कि यदि हम ब्रिटिशों का सहयोग ना करें तो ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगेगा कि नहीं, भारत नाम दिया है तो कहीं ना कहीं यही क्या है? सही है। अगला प्रश्न, इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? देखिए, वास्तव में क्या है कि जब महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में यात्रा कर रहे थे तो ये बेचारे जो है देसी आदमी, ठीक ना, देसी आदमी का कहने का मतलब क्या है? सांवले किस्म का, ठीक ना, आदमी। अब वो सब अंग्रेज गोरे गोरे, इनको लगा कि भाई ये हमारे में डब्बे में कैसे बराबरी में बैठ गया। तो जब बराबरी में बैठ गया और महात्मा गांधी जो है कहाँ जा रहे थे? पीटर्सबर्ग, जोहान्सनबर्ग से पीटर्सबर्ग जा रहे थे। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि गांधी जी के जब अंग्रेज जो है कहे कि नहीं तो आप उठ कर क्या करिए, प्रथम श्रेणी से आप दूसरे डब्बे में चले जाइए। गांधी जी को भाई गर्व था ना, हम तो बैरिस्टर वकील वकालत कर रहे हैं, ठीक, तो वकालत कर रहे हैं तो हम कैसे जा सकते हैं? हमारे पास तो कानून का ज्ञाता है, ये अपने मन ही मन बड़बड़ा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या करते हैं कि गांधी जी को नहीं फेंके थे बल्कि उनके सामान को उतार कर क्या किया जाता है? फेंक दिया जाता है। क्योंकि इतिहास में यही बताया गया कि गांधी जी को ना फेंक करके उनके सामानों को फेंक दिया गया। तो बहुत से इतिहासकार जो है अपने घुमाव तोड़ मरोड़ करके लिखते हैं कि गांधी जी को बाहर फेंक दिया गया था। हालांकि जब ट्रेन से कोई इंसान बाहर फेंकेगा तो समझिए कि क्या होगा? हड्डी उड्डी टूट ही जाएगी। तो वह जो जगह था पीटर्सबर्ग था, ठीक ना, पीटर मैटिसबर्ग था। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। कौन सा आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था? आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक था। यदि शांतिपूर्वक देखा जाए तो आंदोलन शांतिपूर्वक नहीं था, बल्कि क्या था? शोर शराबा हो रहा था। किंतु प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो सकारात्मक था, क्योंकि लोग जब तक जोश नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा। तो कौन सा आंदोलन था वह? क्या खिलाफत आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वह जो आंदोलन था वह असहयोग आंदोलन था। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट पर निम्नलिखित से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? क्या सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उपलब्धियों को समर्पण करने से, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, नमक मार्च, या नागरिक सेवाओं को बहिष्कार? बहिष्कार नहीं है, बहिष्कार है, ठीक है ना, बहिष्कार। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वह जो संबंध नहीं है, असहयोग आंदोलन का संबंध नहीं है, वह है नमक मार्च से। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न, 1915 में महात्मा गांधी किस स्थान से अस्थायी रूप से भारत लौट गए थे? क्या वो ब्रिटेन था, दक्षिण अफ्रीका था, केन्या था, यूएसए? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह जो जगह था वह दक्षिण अफ्रीका था। राइट ऑप्शन जो होगा आपका वह बी होगा। अगला पल है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था। क्या बिपिन चंद्र पाल, चंद्रन देवनेशंस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वह चंद्रन देवनेशन ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते
थे, तो कई बार प्रश्न बता चुका हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले को। राइट ऑप्शन ए, इन्हीं को राजनीतिक गुरु कहा गया है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। ठीक है, देखिए जी, नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं कि कोई भी हाईलाइट होता है ना जी, बिहार से ना होता है, तो क्या है वह बिहार है। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, जहाँ से ठीक है ना गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव से सत्याग्रह शुरू किया था। वह राज्य जो है, भारतीय राज्य कहाँ पे है? बिहार में है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? अहमदाबाद हड़ताल 1918, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919, स्वदेशी आंदोलन 1905, चंपारण सत्याग्रह। ये इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बात चल रही है कि आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था, वह था अहमदाबाद हड़ताल। राइट ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला हम क्वेश्चन हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी गिरी में समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन से संबंधित प्रश्न देखेंगे। चलिए, हमारा प्रश्न क्या है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। तो किस में लिया गया था? तो ये लिए थे भीमराव अंबेडकर। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न है कि पुनः समझौता का उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता था, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व करना था, राजाओं को विशेष अधिकार देना था, या द्वैध शासन पर पुनः विचार करना था। तो जो पुनः समझौता का मुख्य उद्देश्य था वह दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित में से कहाँ शुरू हुआ था? चौकीदारों को कर नहीं दिया जाएगा, ये कहाँ से शुरू हुआ था? संयुक्त प्रांत, ठीक ना, और बंगाल, बिहार, पंजाब। इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, सॉरी सी होगा, बिहार। प्रश्न कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? मतलब जब नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं, तो जब गिरफ्तार कर लिए गए तो इनको आंदोलन नेता के रूप में किसको स्थान लेना पड़ा? कौन उनका स्थान लिए? क्या वह स्थान लेने वाले अब्बास तैयब जी थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। उनका स्थान कौन लिए थे? तो उनका स्थान लेने वाले जो व्यक्ति थे वह थे अब्बास तैयब जी। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिससे सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 1858 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो बात चल रही कह रहे हैं कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें तो सभी प्रकार की कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। मतलब सभी लोग थे, नेता लोग थे, सब प्रकार के लोग थे, लेकिन उसके अंतर्गत इंजन मतलब जो लीड करने वाला था वही नहीं था। तो वह था 1935 का अधिनियम। ठीक ना, सारी चीज़ें हमें तो दे दी गई थी, लेकिन हमें अधिकार भी दिया गया था, लेकिन उसको लीड करने वाला नहीं दिया गया था। तो राइट ऑप्शन क्या है? डी है।